नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज सभी को कवर करेंगे। पहले थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी प्रकार जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है सभी को कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आज डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के भौगोलिक स्थिति में आज महत्वपूर्ण 10 पॉइंटों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत के सामान्य जानकारी, भारत के जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी के बारे में देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश से सटे जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी को देखेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये 10 जो कि बिंदु को आज देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत की सामान्य जानकारी। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी देखेंगे कि भारत के ऊपर कौन कौन से देश है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो कि 2.42% है। ठीक है ना। जो भारत का क्षेत्रफल है तो यह संपूर्ण विश्व का 2.42% है। फिगर में भी देख सकते हैं, यानी कि इतना प्रतिशत भारत में जो कि क्षेत्रफल मौजूद है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। जो हमारा भारत है तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश क्षेत्रफल के दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से देख लेते हैं जो प्रमुख देश है उन सभी को। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा स्थान पे कनाडा, तीसरा स्थान पे चीन, चौथा स्थान पे अमेरिका, 5वां स्थान पे ब्राज़ील, छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो कि भारत है। ठीक है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। वही सबसे प्रथम स्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस का है। तो इन सभी को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया आता है कि बताइए दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए आते हैं, इसीलिए आपको ये सभी याद होना जरूरी है। तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है रुक चीन अबा भारत। ठीक है ना। शायद आपको पता हो, रुक चीन अबा भारत। रुक से रूस और कनाडा, चीन से चीन, अब से अमेरिका और ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये प्रमुख 7 देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है ना। रुक चीन अब आ भारत। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो कि दूसरा स्थान पर है, परंतु कुछ ही समय बाद भारत प्रथम स्थान पे आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि भारत की आबादी लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में जो कि प्रथम स्थान पर चीन है,
दूसरा स्थान पे भारत और तीसरा स्थान पे अमेरिका है, परंतु कुछ ही समय बाद भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है ना, जो भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व में है तो वह है 17.5%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। वही भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो वह है 2.4%, और भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर का है। यदि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखा जाए तो वह है 3214 किलोमीटर। वही भारत का पूरब से जो कि दक्षिण का विस्तार देखा जाए तो वह है 2933 किलोमीटर। मोस्ट VVI इन दोनों का आप ध्यान में रखें। यदि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा जाए तो वह है 3214 किलोमीटर। वही पूरब से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो वह है 2933 किलोमीटर। अब देख लेते हैं भारत के जलीय और स्थलीय सीमा। जो हमारा भारत है तो भारत के जो जलीय सीमा है और जो स्थलीय सीमा है इनके बारे में कवर कर लेते हैं। भारत के स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जो हमारा भारत है तो भारत कुछ इस प्रकार का है। तो जो स्थलीय सीमा है भारत का ये सभी, तो यह जो कि 15,200 किलोमीटर का है। वही भारत का जो जलीय सीमा भाग है तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये सभी जो कि 6100 किलोमीटर का है। ठीक है ना, जो भारत के जलीय सीमा भाग है तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा जो कि मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो वह होगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना, यदि मुख्य जलीय भाग पूछा जाए तो वह है 6100 किलोमीटर। यदि कुल जलीय सीमा भाग पूछा जाए तो वह होगा 7516.6 किलोमीटर, क्योंकि मुख्य भूमि के साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिल जाते हैं, जिस कारण यह जो कि 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है ना, यदि मुख्य भूमि जलीय भाग पूछा जाए तो इसकी लंबाई जो कि 6100 किलोमीटर है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखें। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य जो कि गुजरात है। वही सबसे छोटा जलीय सीमा वाला राज्य देखा जाए तो वह है गोवा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। यदि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसी देश के साथ लगती है तो वह है बांग्लादेश। चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है तो इसकी लंबाई जो कि 15,200 किलोमीटर है। यदि भारत की मुख्य भूमि जलीय भाग की लंबाई देखा जाए, यानी कि जो समुद्र के किनारे राज्य है, ठीक है ना, ये सभी राज्य जो कि समुद्र के किनारे है, तो इसकी लंबाई देखा जाए तो वह है 6100 किलोमीटर। वही पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा, तो इसमें मुख्य भूमि यानी कि 6100 प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, इन सभी को मिलाकर 7516 किलोमीटर पुर जाती है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। वही सबसे छोटा जलीय सीमा वाला राज्य जो कि गोवा है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। जो हमारा भारत है तो भारत के जो 9 राज्य है यह समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख 9 राज्य हैं उन सभी को। तो भारत के प्रमुख 9 राज्य है गुजरात, फिगर में भी देख सकते हैं
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख 9 राज्य हैं जो कि जलीय सीमा के किनारे बसे हुए हैं और इसकी लंबाई देखा जाए तो वह है 6100 किलोमीटर। यदि कुल लंबाई पूछा जाए तो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हो जाती है, तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना, आपको याद हो गया होगा। देख लेते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो वह है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एंड दीव। ठीक है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा बनाती है। आगे देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोब के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो कि इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री नीचे जो कि मकर रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है, यानी कि जो यह पृथ्वी है तो बीचों बीच भूमध्य रेखा है, तो इसके जितने भी समांतर लाइन होगी ये सभी अक्षांश रेखा कहलाएगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि देशांतर रेखा कहलाएगी, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो कि देशांतर रेखा कहलाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। फिगर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो हमारा भारत है तो यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देख सकते हैं भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है तो इसे जो कि उत्तरी गोलार्ध कहा आता है पूरा को, और जो नीचे वाला भाग है तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा आता है। इस साइड के भाग को जो कि पश्चिमी देशांतर कहा आता है और इस साइड के भाग को पूर्वी देशांतर कहा आता है। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा भारत है तो यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का मुख्य भाग जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें, फिगर में भी देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT है, यानी कि जो समय का निर्धारण किया आता है पूरे विश्व में, तो यहीं पर से किया आता है, जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि यूरोप में स्थित है। GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया आता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 4 मिनट होता है। ठीक है ना, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट होता है। अभी हमने देखा कि देशांतर रेखा किसे कहा आता है, यानी कि उत्तरी देशांतर को दक्षिणी देशांतर से मिलाने वाली रेखा को जो कि देशांतर रेखा कहा आता है, यानी कि 1 डिग्री जो कि देशांतर रेखा इक्वल टू
4 मिनट होगा। वही 15 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होगा। ठीक है ना। तो आप पहले फिगर को समझ ले। देख लीजिए जो ग्रीनविच टाइम है तो यहाँ पे मौजूद है। तो इसके जो भी पश्चिम साइड के देश होंगे यहाँ जो कि माइनस में टाइम होंगे, यानी कि यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 11, 10 ऐसे बज रहे होंगे। वही जो पूरब की तरफ भाग है यहाँ पे समय हमेशा आगे होंगे, क्योंकि जो सूर्य है जो कि पूरब से उगती है इसीलिए। ठीक है ना। पूरब में जो कि समय आगे होगा GMT से। तो जो भी देश जो कि GMT से 15 डिग्री देशांतर पर आगे होगा यानी कि वह 1 घंटा आगे है। मान के चलिए यहाँ पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्री देशांतर पर जो देश मौजूद होगा वहाँ पर 1 बज रहा होगा। वही भारत को देखा जाए तो भारत यहाँ पर है जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पर है भारत। तो भारत जो कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है ना, क्योंकि भारत GMT से जो कि पूरब में स्थित है इसीलिए यह 5.5 घंटा आगे है। मान के चलिए यहाँ पे जो कि 12 बज रहा है तो भारत में 5.5 बज रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा GMT के बारे में। चलिए अब आगे देख लेते हैं भारत की समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। जो भारत का मानक समय रेखा है तो यह 82.5 डिग्री है। भारत के मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। अभी हमने पीछे देखा किस प्रकार जो भारत है यह 5.5 घंटा आगे है। ठीक है ना, यानी कि 1 डिग्री बराबर जो कि 4 मिनट होता है, वही 15 डिग्री बराबर जो कि 1 घंटा होता है। तो भारत जो कि 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है ना, 82.5 डिग्री आगे है यानी कि यह 5.5 घंटा आगे है। तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 82.5 डिग्री को आप 15 से जो कि भाग कर दे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा जो कि 5.30 मिनट। ठीक है ना। तो भारत GMT से 5.5 घंटा आगे है। अब देख लेते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री है यानी कि भारत का मानक समय रेखा यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नोट को ध्यान में रखें। रूस और अमेरिका में 11-11 टाइम जोन है। जो रूस है और जो अमेरिका है यहाँ पर 11-11 अलग अलग टाइम जोन है। ठीक है ना। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के 8 राज्य। अब देख लेते हैं जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरने वाले भारत के जो 8 राज्य हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के 8 राज्य आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, त्रिपुरा और मिजोरम यही 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है ना, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो उत्तर पूर्वी भाग के 2 राज्य हैं तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों याद नहीं रहते हैं तो इसे आप मित्र से याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है ना, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देख लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। जो हमारा भारत है तो भारत के दूरस्थ बिंदु को देख लेते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कॉल है, यह जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है।
भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो कि किबुथु और वालांगू है, दो है। इन दोनों को आप ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछ लिए आते हैं। जो भारत की पूर्वी बिंदु है तो वह है किबुथु और वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि सर क्रीक है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पूर्वी बिंदु किबुथु और वालांगू है और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। अब देख लेते हैं भारत के जो सीमावर्ती और पड़ोसी देश है उन सभी को। भारत के 7 पड़ोसी सीमावर्ती देश है। ठीक है ना, यानी कि अपना सीमा जो कि साझा करते हैं, जो कि 7 है। वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये प्रमुख 7 देश है जिससे भारत की सीमा लगती है। फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ऐसे देखा जाए तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, स्थल, परस, जल को मिलाकर। ठीक है ना। यदि स्थल और जल को मिला दिया जाए तो 9 पड़ोसी देश है। यदि सिर्फ स्थल को देखा जाए तो 7 पड़ोसी देश है। देख लेते हैं स्थल और जल को मिलाकर 9 जो कि भारत के पड़ोसी देश। तो वह हो गए पहले 7 सीमावर्ती देश, 8वां श्रीलंका और 9वां मालदीव जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। 7 सीमावर्ती देश, 8वां श्रीलंका और 9वां मालदीव। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। वही भारत की सबसे कम सीमा देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। इन दोनों फैक्ट को याद रखें। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा जो कि अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के जो कि 2 जलीय पड़ोसी देश है वह है श्रीलंका और मालदीव, और 7 सीमावर्ती देश है जो कि है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब देख लेते हैं भारत के जो प्रमुख राज्य है जिसके किनारे जो देश। अब देख लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश है उसके किनारे जो प्रमुख राज्य है उन सभी को। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो इससे भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना। तो यह दोनों जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिगर में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बांग्लादेश से सटे भारत के प्रमुख राज्य। तो बांग्लादेश से भारत के प्रमुख 5 राज्य सटे हुए हैं। वह है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। फिगर में भी आप देख सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। तो बांग्लादेश से सटे राज्य है असम जो कि यहाँ पर है, दूसरा है मेघालय जो कि यहाँ पर है, इसके बाद है मिजोरम जो कि यहाँ पर है, उसके बाद है त्रिपुरा जो कि यहाँ पर है, और 5वां है पश्चिम बंगाल जो कि यहाँ पर है। ठीक है ना। फिगर में आप अच्छी तरह से देख ले। ये 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नोट को ध्यान में रखें। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, मोस्ट VVI, क्योंकि एग्जाम में इसी को पूछ लिया आता है कि बताइए
बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो वह है नागालैंड और मणिपुर। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है भारत से नागमणि चाहिए बांग्लादेश को, ठीक है ना। जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश को भारत से नागमणि चाहिए, तो इसे आप नागमणि से याद रख सकते हैं। नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, ठीक है ना। नागमणि, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भूटान। भूटान से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। जो भूटान है तो यहाँ पर स्थित है। तो भूटान से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये प्रमुख 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ लगे हुए हैं। फिगर में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है म्यांमार, जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। फिगर में भी आप अच्छी तरह से देख के याद रख सकते हैं। तो वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो कि म्यांमार से सटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब है नेपाल। नेपाल के बारे में देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं। नेपाल से भारत के प्रमुख 5 राज्य सटे हुए हैं, ठीक है ना। वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम यहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल जो कि यहाँ पर है, यहाँ से होते हुए यह जो कि नेपाल में सटा हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद है चीन। इसके बारे में देख लेते हैं। चीन से सटे भारत के 5 राज्य। भारत के 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सटे हुए हैं। वह है लद्दाख, जो कि यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन सी 2.4%। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग पर मैदान है, जो कि मैदान सिर्फ 43% पर ही है, इसीलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी 8 राज्यों से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ऑप्शन डी त्रिपुरा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ऑप्शन डी ग्रीक भाषा में। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो ऑप्शन बी म्यांमार से। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन बी श्रीलंका।
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो कि डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन सी, सर सिरिल जॉन क्लिफ ने। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है? तो ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।